हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने देखा लाइट रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके। उसी के साथ में हम लोग बात कर रहे हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। तो डार्क रिएक्शन में हम लोगों ने देखा तीन टाइप की रिएक्शन थी। एक C3 साइकिल था, एक C4 साइकिल था, और आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है CAM साइकिल। अब ये CAM, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि C3 साइकिल है वो सारे के सारे प्लांट्स में अवेलेबल था। C4 साइकिल था वो हमने कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज में देखा। उसी टाइप से CAM है वो भी कुछ स्पेसिफिक फैमिली में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, CAM प्लांट्स बोलते हैं। इसमें विदाउट वाटर के ही क्या हो जाता है, यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन हो जाता है। तो ये हम लोग आज देखते हैं। तो CAM है, CAM प्लांट्स लिख सकती हूँ मैं उसको। उसके बाद में इसकी जो फुल फॉर्म है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो क्रेसुलेशन ये जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, तो क्रेसुलेशन है तो ये मैंने कहा स्पेसिफिक फैमिली है। तो स्पेसिफिक फैमिली कौन सी हो, क्रेसुलेसी फैमिली। तो क्रेसुलेशन वर्ड है वो वहाँ से लिया गया है। इसमें एसिड का फॉर्मेशन होता है, मैलिक एसिड जो पायरिक एसिड बनते हैं, तो एसिड का यहाँ क्या किया जाता है, मेटाबॉलिज्म किया जाता है। तो इसका नाम क्या हो गया, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो CO2 का फिक्सेशन होगा और एसिडिफिकेशन होगा, जैसा कि C4 प्लांट्स में था कि स्टोमेटा जब ओपन हो रहे थे उस टाइम CO2 का फिक्सेशन है वो C4 में किया जा रहा था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्टोमेटास है वो रात को खुलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 का फिक्सेशन है वो नाइट में किया जाएगा, डार्क टाइम में, और जो हमारे एसिड का फॉर्मेशन है वो भी डार्क के टाइम में होगा। तो इसलिए इनको डार्क एसिडिफिकेशन या डार्क CO2 फिक्सेशन कह सकते हैं। फिर इसकी डिस्कवरी देखते हैं। तो इसकी डिस्कवरी है वो अलेरी और रोहानी नाम से दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। किसमें की थी, तो इसने उन्होंने की मेंबर ऑफ क्रेसुलेसी फैमिली। जो क्रेसुलेसी फैमिली है उसके मेंबर्स में सबसे पहले CAM साइकिल है उसको सर्च किया गया, ठीक है। अब इस जो क्रेसुलेसी फैमिली है इसके प्लांट्स होते कैसे हैं, हम बात कर चुके हैं कि पानी की कमी के कारण जो CAM साइकिल है वो हो रहा है। तो हम लोग को सीधा सा जानना है कि वो क्या होंगे, जीरोफाइट्स होंगे। तो सैक्युलेंट्स जीरोफाइट्स है, उनमें ये प्रेजेंट होता है। उसके कुछ एग्जांपल्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। वो एग्जांपल्स क्या हुए, ब्रायोफाइलम, उसके बाद में सैडम, अपेंशिया, क्रेसुलेसिया और अगेव और पाइनएप्पल। तो ये ऐसे प्लांट्स हो गए जिसके अंदर ये कैम साइकिल है वो देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इनमें स्टोमेटास कैसे होते हैं, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ कि CO2 का फिक्सेशन नाइट में होगा, स्टोमेटास ओपन है वो कब होंगे, नाइट में होंगे, लेकिन डे टाइम में नहीं होंगे, डे टाइम में वो क्लोज रहेंगे। हम लोग अभी तक जो बात कर रहे हैं वो बात यही कर रहे हैं कि स्टोमेटास कब खुलते हैं, डे टाइम में खुलते हैं। लेकिन इन प्लांट्स में उल्टा है, ताकि वाटर का लॉस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो, वाटर है वो कंजर्व रह सके, बचा हुआ रह सके वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोटो एक्टिव टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का जो टाइप है वो क्या है, स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव टाइप्स का मतलब हो गया कि इसके स्टोमेटास है वो नाइट में तो ओपन होंगे, ठीक है, और डे टाइम में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टोमेटास है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक साइकिल दिखाई दे रही होगी, तो ये साइकिल आप लोग कहेंगे कि मैम यही साइकिल तो हमने C4 में पढ़ा था, तो CAM और C4 में डिफरेंस क्या हुआ। तो सबसे मेजरली डिफरेंस यही था कि C4 में हम लोगों ने देखा क्रेंच एनाटॉमी पाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई क्रेंच एनाटॉमी नहीं होती। मतलब कि बंडल शीथ और मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद में पैप्केज एंजाइम और रूबिस्को एंजाइम दोनों के दोनों यहाँ प्रेजेंट होंगे, और दोनों के दोनों ही मेसोफिल सेल्स में ही प्रेजेंट होंगे। तो इसके कुछ कैरेक्टर्स है वो C3 से भी मिलते मिलते होंगे, और कुछ एक कैरेक्टर्स होंगे वो C4 से मिलते जुलते होंगे। तो इस टाइप से इन दोनों से ये कंपैरिजन रखते हुए हमारी CAM है वो एक इंटरमीडिएट साइकिल है उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके बनाने में वही पोर्शन रहेगा, आपको इसको इजीली ड्रॉ करना है तो वापस वही C4 वाला साइकिल बनाइए। लाइन किया आपने जो हेडिंग वाला, इस हेडिंग में आप नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन कर लीजिए और डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज कर दीजिए। बाकी आपने C4 साइकिल में जैसा का जैसा ड्रॉ किया है सेम आपको वैसा का वैसा ही ड्रॉ करना है। इसमें भी ये जो कैम साइकिल है इसमें भी C4 साइकिल की तरह ही 30 ATP और 12 NADPH2 है वो यूज होते हैं। बस प्लांट की स्पीसीज या जो फैमिली है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे स्टोमेटास के टाइप चेंज हो रहे हैं, एक ही सेल के अंदर दोनों के दोनों साइकिल है वो चल रहे हैं। उसमें कैसे चल रहे थे, क्रेंच एनाटॉमी के कारण दो जहाँ हम मेसोफिल और बंडल शीथ दोनों के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो एक बार वापस मैं आपको ये समझा देती हूँ।
उसके बाद में जो मैंने एक लास्ट लाइन लिखी है वो क्या है, कैन साइकिल एग्जिबिट्स अडेप्टेशन फॉर कंजर्विंग वाटर। इसके अंदर वाटर है वो कंजर्व करने की कैपेसिटी होती है, अडेप्टेशन होता है, और विदाउट एनी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो सकता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सकता है। दोनों के दोनों एक ही सेल में होंगे, नाइट टाइम में स्टोमेटाज ओपन होंगे और डे टाइम में स्टोमेटाज है वो क्लोज होंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो पीईपी बनाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब ये वाली चीज है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करेगा। अब किस टाइम में कर रहा है, ये डार्क टाइम में, ठीक है, इसलिए अब क्या बोल रहे हैं, डार्क CO2 फिक्सेशन। तो CO2 लिया, पीईपी कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में OA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। इसने NADPH2 को यूज करके यहाँ पे मैलिक एसिड बनाया। मैलिक एसिड जब तक सुबह नहीं होगी तब तक किसमें स्टोर रहेगा, स्टोर्ड इन वैक्यूल। वैक्यूल में स्टोर होने के बाद में ये वापस दिन के समय पायरुविक एसिड और CO2 में टूट जाएगा। फिर CO2 है, CO2 आगे अपना RUBP रुबिस्को के पास चला जाएगा और जाके क्या बनाएगा, कैल्विन साइकिल के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। और NADP वो वापस NADPH2 को वापस रीजनरेट कर देगा। फिर पायरुविक एसिड है वो वापस छलांग मारी और कहाँ पहुंच गया, वापस यहाँ डार्क रिएक्शन में, ये डार्क फिक्सेशन करने के लिए पीईपी बना लेगा। किसके प्रेजेंस में, PPDK के प्रेजेंस में। ATP है वो AMP में टूट जाएगा। अब आपको जहाँ आंसर करना है वो ये आंसर करना है, PPDK की फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग मेरे को आंसर कीजिए। बाकी आप लोगों को ये साइकिल सबसे इजी लगा होगा क्योंकि C4 आप लोग पढ़ चुके, तो ये इतनी सी साइकिल थी। आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए। एक लास्ट हमारा टॉपिक रहा है वो है फोटो रेस्पिरेशन, जो मैं कल के वीडियो में आपको समझा दूंगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।